अहमद और उसकी पुरानी साइकिल। अहमद एक मेहनती और होनहार तालिब इल्म था जो शहर के एक सरकारी स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ता था। उसे साइकिल का बहुत शौक था। जब भी स्कूल होता था, उसे साइकिल से जाते हुए देखा जाता था। जाते हुए वो दूसरे बच्चों को नई चमकती हुई साइकिलों पर बैठा देखता। उसका दिल चाहता कि काश उसके पास भी एक अपनी साइकिल हो। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने अबू से कहा, अबू, क्या आप मुझे एक साइकिल ले देंगे? मैं रोज स्कूल पैदल जाता हूँ, थक जाता हूँ। अबू ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन खामोशी से रह गए। घर के हालात ऐसे न थे कि वो नई साइकिल खरीद सकें। अगले दिन अहमद के अबू करीबी कुबाड़ खाने से एक पुरानी, जंग आलूद और बोसीदा साइकिल ले आए। ये लो बेटा, ये तुम्हारी अपनी साइकिल है। अहमद की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन जब उसने साइकिल को गौर से देखा, तो वो कुछ मायूस भी हुआ। फिर भी उसने अबू का दिल है रखने के लिए शिकायत न की। अगले दिन अहमद जब पुरानी साइकिल पर स्कूल गया, तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। ये साइकिल है या कुबाड़? कहीं ये तुम्हें लेकर घर न जाए। अहमद शर्मिंदा होकर खामोश रहा, लेकिन उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब वो घर वापस आया तो बहुत उदास था। फिर उसके जिहन में एक ख्याल आया। उसने खुद से कहा, अगर ये साइकिल नई नहीं तो क्या हुआ? मैं उसे खूबसूरत तो बना सकता हूं। वो फौरन अपने काम पर लग गया। उसने अपनी साइकिल को मुकम्मल तौर पर खोल दिया। पहिए, चेन, हैंडल, पैनल सब कुछ अलग कर दिया। फिर एक एक पर्जे को धोकर, रगड़कर साफ किया। उसने पुराने रंग उतारे, जिंग हटाया और फिर अलग अलग रंगों से हर पर्जे को नया रंग दिया। कोई हिस्सा नीला, कोई सरख, कोई सफेद, जैसे एक रंग बरंगी ततली हो। 2 दिन की मेहनत के बाद जब उसने दोबारा साइकिल को जोड़ा, तो वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई फन का शाहकार हो। अब वो साइकिल सिर्फ उसकी जरूरत नहीं, उसकी मेहनत और फन का नतीजा भी थी। अगले दिन जब अहमद अपनी नई रंगीन साइकिल पर स्कूल पहुंचा, तो वही दोस्त जो उस पर हंसते थे, हैरत से उसे देखते रह गए। वाह अहमद, ये तो जबरदस्त लग रही है। ये नई ली है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये वही पुरानी साइकिल है, बस मैंने उसे थोड़ा बेहतर बना दिया। उस दिन अहमद ने सिर्फ अपनी साइकिल नहीं बदली, बल्कि सबको ये सबक भी दिया कि अगर नियत हो और मेहनत की जाए, तो पुरानी चीजों को भी नई जिंदगी दी जा सकती है। अहमद अब न सिर्फ अपने ख्वाब पर फख्र करता था, बल्कि खुद पर भी।